जी। अभी आयु रेडी होकर अपने दादा दादी के पास जाएगा और फिर पता है क्या होगा? फिर 1 घंटे तक दादा दादी के बीच में बहस चलेगी कि मेरे आयु को गोदी कौन उठाएगा। है ना? आरती जी। अब जी यश जी, टॉवल चाहिए, टॉवल। देखा आयु, तुम्हारे पापा कितने मुलक्कड़ हैं। नहाने चले जाते हैं लेकिन तौलिया ले जाना भूल जाते हैं। तुम्हें भी हंसी आ रही है ना? अरे अरे यश, हाँ तो आप झूठ बोलना भी सीख गए। यशी मत भूलिए, आप टीनेजर नहीं रहे, 4 बच्चों के पापा बन गए हैं। मैं भूला नहीं हूँ आरती जी, मुझे सब कुछ याद है। और वैसे किस किताब में लिखा है कि 4 बच्चों का बाप रोमांस नहीं कर सकता? आरती जी आपको पता है, रोमांस से जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है वरना हम दोनों कब के बूढ़े हो जाएं। ये देखिए, ये देखिए। अरे यशी मैं भीग रही हूँ। आरती जी आपको पता है ना कि देश में पानी की कितनी प्रॉब्लम है, तो बस उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने ये रास्ता निकाला है। अगर देश के सभी लोग ऐसे ही करने लगे ना आरती जी, मैं सच बोल रहा हूँ, पानी की जो ये प्रॉब्लम है ना, यूं सॉल्व हो जाए। वेरी गुड यशी, अब आप यहाँ बैठकर पानी की प्रॉब्लम को यूं सॉल्व कीजिए और मुझे छोड़िए। नहीं नहीं आरती जी, कहाँ जा रही है? जाने दीजिए ना। नहीं आरती जी, अभी तो आई हैं आप। आयु रो रहा है। मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। आपको नहीं आएगी? बच्चे के रोने की आवाज सिर्फ माँ को आती है ना। अच्छा, हाँ ऐसा। अरे आरती जी, आरती जी, आरती जी, अरे आरती जी। आपको क्या लगता है बहाने सिर्फ आप ही बना सकते हैं? अगर मैं आयु का बहाना नहीं मारती तो आप तो मुझे आने ही नहीं देते। आरती जी आप चीटिंग कर रही हैं। अगली बार आइए, आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी। फिलहाल आप जल्दी से बाहर आइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शाम को 5 बजे तक आपको घर वापस आना है क्योंकि हमें आयु को लेकर वैक्सीनेशन के लिए जाना है डॉक्टर के पास। ओ लो, सुई का नाम सुनते ही रोने लगा, बिल्कुल अपने पापा जैसा है। और हाँ, अगर आप टाइम से नहीं आए तो मैं आयु को अकेले लेके चली जाऊंगी। आरती जी आप अकेली नहीं जाएंगी, आयु छोटा है ना, तो उसको संभालने की जरूरत है ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं पहली बार माँ बनी हूँ। आरती जी मैंने आपको कहा ना, आप अकेली नहीं जाएंगी। ओके। नहीं आरती जी, ओके नहीं, आप प्रॉमिस कीजिए, अगर मैं 10-15 मिनट लेट भी हो जाऊं तो भी आप मेरा इंतजार करेंगे। ठीक है यश जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। और 10-15 मिनट क्यों, मैं तो जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगी। अच्छा, तो आपको भी आ गया ये सब बोलना? अब आयु को ख्याल रखिए। आयु 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 बाय बाय। आयु, आयु। इशिता, परिधि, मैं तुम्हारे लिए संतरे का जूस लाई। थैंक यू सो मच। पर तुम क्यों लेके आई? किसी नौकर को बोल दिया था। वो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। परिधि, जब से मैंने सुना है कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, मेरा तो मन ही भारी हो गया परिधि। सच कहूँ तो मैं रात भर तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। तुम बच्चा गोद ले लो ना। वो कल रात जो तुम्हारी हालत थी, वो दर्द और तड़प देख के मुझे नहीं लगा परिधि कि घर में से किसी को भी तुम्हारी परवाह है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ परिधि। अगर तुम बच्चा गोद ले लोगी तो तुम्हारी सुनी गोद भर जाएगी और वो अनाथ बच्चा, उसे भी माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी परिधि। सॉरी इशिता भाभी, हमें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, और खास करके उस इंसान की जिसे रिश्तों की कदर ना हो। माफ कीजिएगा, आकाश भैया आपके पति हैं। क्या आपने उन्हें वो प्यार, वो इज्जत दी जिनके वो हकदार हैं? आपको कैसे पता कि मेरे और मेरे मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और थैंक्स फॉर द एडवाइस। सच कहते हैं लोग, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। प्रतीक, इशिता या आकाश भैया में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो,
तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इशिता ने कुछ गलत कहा। प्रतीक, हम कब तक वेट करेंगे? ट्रीटमेंट का असर होगा या नहीं कुछ नहीं पता। और मुझे नहीं लगता कि बच्चा अडॉप्ट करने में कोई बुराई है प्रतीक। परी, बुराई की बात मैंने नहीं की, और ये इतना बड़ा फैसला है कि कितनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आओ आकाश, इधर आओ, अंदर आओ। अरे आओ आओ चलो। आओ। अरे बाप रे, क्या बढ़िया कमरा है। कमरा नहीं, इसे ऑफिस कहते हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, जरा इस पे बैठ के देखो। बैठो बैठो। चलो कहते हो तो। अरे वाह, आरामदायक कुर्सी है एकदम। आराम लग रहा है ना? अब आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जिम्मेदारियां भी संभालनी होगी। अरे लेकिन हम इस बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब तुम्हें शेयर करनी होगी, और सारी टेंशन्स भी। देखो, ये ऑफिस अब से तुम्हारा है, इसकी जिम्मेदारियां अब तुम्हारे कंधों पे है। अरे लेकिन यश भाई, हमने पहले भी कहा था हमें कुछ समझ नहीं है। पहले आपके चेले बनेंगे, कुछ सीखेंगे समझेंगे, तभी तो कुछ करेंगे ना। बस सीखने के लिए तुम्हें मैदान में तो उतरना पड़ेगा। अब नदी के किनारे बैठ के नदी को देखते हुए तुम तैरना तो सीख नहीं सकते। पर आपकी बात बिल्कुल सही है यश भाई, लेकिन हम तैयार नहीं है। अरे पंकज भैया, समझाइए ना इन्हें। अरे यश को मैं तब समझाता ना अगर वो गलत होता। वो बिल्कुल सही कह रहा है। जिम्मेदारी कंधों पर आती है ना, तो उसे निभाना भी सिखा देती है। और दूसरी बात यह है कि यश ने ये बात ठान ली है, इसका मतलब उसने जो फैसला लिया है उस पे वो अटल रहेगा। इसीलिए भाई, तू यश भाई की बात मान ले, समझे? अपना काम अच्छे से दिल लगा कर, ताकि इसे भी अपने फैसले पर गर्व हो। जी ओके, काम हो जाएगा। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो निभानी तो पड़ेगी हमें। वादा करते हैं आप सबसे कि इस बिजनेस पे या इस परिवार पे कभी आंच नहीं आने देंगे। ये हुई ना बात। अरे आप वहां क्या बैठे हैं, इधर आइए। हाँ हाँ, तूने बहुत सही बात की। मैं आता हूँ। आजा आजा, गले अब हमें बताइए कि हमें करना क्या है। करना, सबसे पहले तो हमें अपनी अपनी चाय उठानी है और इस खुशी को सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल। अब एक काम करते, गरम चाय को हम बॉटम्स अप करते हैं, मतलब गर्मा गर्म पी जाते एक ही घुट में। अब आकाश, मैं मजाक कर रहा था यार, गरम गरम चाय कैसे पी सकते हैं? अभी तक उस कमबख्त पियून का फोन नहीं आया। हेलो। जी मैडम, आपका काम हो गया। आधा या पूरा? अभी आधा ही हुआ है। यश जी का मोबाइल फोन मेरे पास आ गया है। अब बाकी का बचा काम भी हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगी, ठीक है? जी मैडम।